नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने गांवों में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लोगों का कोविड टीकाकरण करने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार कल से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके निःशुल्क वितरित करेगी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन T111 ने 4 शावकों को दिया जन्म। वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर। और मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना व्यक्त की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। टीका लगवाने के पात्र लोग निसंकोच टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांवों में विशेष शिविरों के माध्यम से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लोगों का कोविड टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैक्सीनेशन प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव के लिए मुख्य उपाय है। गांव ढाणी तक हर आयु वर्ग के लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सांसद और विधायक से लेकर पंच सरपंच स्तर तक सभी जनप्रतिनिधियों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। देशभर में ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण की जागरूकता के लिए कल से राष्ट्रव्यापी अभियान जान है तो जहान है शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीकाकरण के बारे में स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना और शंकाओं का निवारण करना है। प्रदेश में अब तक 2,07,30,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,72,00,000 से अधिक पहली और 35,29,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 2,40,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2,06,070 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। विभिन्न जिलों से ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 12 में चिकित्सा विभाग की ओर से घर घर सर्वे शुरू हो गया है। जिले में वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा विभाग ने घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। आशा कार्यकर्ता नगर परिषद क्षेत्र में घर घर जाकर वैक्सीनेशन का सर्वे कर रही हैं तथा साथ ही गुणवत्ता पर्यवेक्षण को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर जाकर गुणवत्ता सुधार हेतु दिशा निर्देश भी दे रही है। जिले में अब तक 3,06,521 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की सतर्कता व आमजन की जागरूकता के चलते जिले में कोरोना का संक्रमण का प्रभाव कम हो रहा है, जिसके चलते बीते 1 सप्ताह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 से कम है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। इधर देश में अब तक 27,62,00,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 33,72,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए केंद्र सरकार कल से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों का निःशुल्क वितरण करेगी। अभियान के इस चरण में कुल कोविड टीकों का 75% हिस्सा केंद्र सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। शेष 25% निजी अस्पताल खरीदेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार कुल टीकों का 50% हिस्सा निःशुल्क उपलब्ध करा रही थी। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ने इसे 75% बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
देश में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोविड-19 से कोई खतरा नहीं है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे की निदेशक डॉ प्रिया अब्राहम ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में कहा कि बच्चे महामारी की पहली और दूसरी लहर से भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों की प्रतिरोधक क्षमता की तुलना में अलग तरह से काम करती है। डॉ अब्राहम ने टीकाकरण के बाद होने वाली परेशानियों के बारे में कहा कि यह वैक्सीन के प्रतिरोधक प्रभाव से संबंधित है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम धवल मालोत है और मैं बांसवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ। इस कोविड या कोरोना कॉल के अंदर हम सभी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दैट इज मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और हैंड सैनिटाइजेशन और बराबर हाथ धोते रहने का। चाहे कितनी भी वैक्सीन क्यों नहीं लग जाए, दोनों डोसेस, फिर भी इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अपन को विशेष ध्यान रखना है। दवाई भी और कड़ाई भी। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.7% हो गई है। कल 518 मरीज ठीक हुए। अब तक 9,38,619 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,451 रह गई है। कल 193 लोगों में संक्रमण का पता चला। 7 जिलों बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। जयपुर में 55, अलवर में 25, जोधपुर में 19, श्रीगंगानगर में 13, बीकानेर में 12, हनुमानगढ़ में 9, झुंझुनू में 7, टोंक में 6, अजमेर, नागौर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चूरू में 5-5, सीकर में 4, दौसा में 3, बाड़मेर, भरतपुर, करौली और राजसमंद में 2-2, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा, पाली और सिरोही में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण मिला। राज्य में कल इस बीमारी से 7 लोगों की मृत्यु हुई। सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर अच्छी खबर आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लकड़दा वन क्षेत्र में बाघिन T111 4 शावकों के साथ देखी गई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। कोंडेरा रेंज के लकड़दा वन क्षेत्र में विचरण करने वाली बाघिन T111 शक्ति के 4 शावक वन कर्मियों को नजर आए हैं। T111 प्रसिद्ध बाघिन मछली की बेटी T19 कृष्णा की बेटी है और पहली बार मां बनी है। यह लकड़दा, सेमली और आडीडगर वन क्षेत्र में विचरण करती है। शावकों की उम्र करीब 2.5 से 3 माह के बीच है। इस वर्ष यह 5वीं बाघिन है जो मां बनी है। रणथंभौर में बाघों के बढ़ते कुनबे की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में आज गंगा दशमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सामूहिक आयोजन नहीं हो रहे हैं। भरतपुर के गंगा मंदिर में मिश्री माखन का भोग लगाया गया है। जिले के ब्रज क्षेत्र में आज के दिन पतंग उड़ाने का रिवाज है। दौसा में भी महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। कल कई स्थानों पर बारिश हुई। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल बौली, पीपलदा, मलारना डूंगर, खंडार और बामनवास में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने कल तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बादल छाये रहने और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक RS शर्मा के अनुसार राज्य में जिस तरह की हालात बने हुए हैं उसके अनुसार अगले 2 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने गांवों में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लोगों का कोविड टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार कल से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके निःशुल्क वितरित करेगी।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन T111 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। और मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।